अक्षय तृतीया का मुहूर्त आपको पता ही होगा। अक्षय तृतीया अबूझ सावा है, लेकिन आपको इस जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सुबह सुबह के चौघड़िये बहुत ही कष्टप्रद हैं। इस समय आपको बासी मुँह कुछ भी नहीं खाना है। लोगों की सलाह मानकर अपने जीवन को बेकार मत बनाइए। लोग तो आपको उल्टी सीधी सलाह देते हैं, उनको चौघड़िये की लेश मात्र भी जानकारी नहीं होती है और उलट पुलट जानकारी आपको देते हैं। मिलियन सब्सक्राइबर होने पर भी उनको शर्म नहीं आती है कि मिसगाइड करते हैं ज्योतिष के नाम पे लोगों को। तो आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। सुबह के चौघड़ियों को आप देखें और पहचानना सीखें। एक चौघड़िया 1.5 घंटे का होता है, इस हिसाब से आप गणना कर सकते हैं। सुबह के जो चौघड़िये होते हैं और रात के चौघड़िये अलग होते हैं और सुबह के चौघड़िये अलग होते हैं, लेकिन सूर्योदय के समय आप चौघड़ियों की गणना कर सकते हैं। और हम आपको बताने जा रहे हैं अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह के चौघड़िये कितने घातक हैं। पहला जो चौघड़िया है वो रोग का चौघड़िया है, यानी उस समय आप कुछ खाएंगे तो आपको बीमारी लग सकती है, आपको रोग परेशान कर सकते हैं बासी मुंह अगर आप किसी के कहने पर कुछ खा लेते हैं तो। दूसरा जो चौघड़िया होता है उत्पात वाला चौघड़िया है, ये भी अशुभ होता है और ये आप समझ सकते हैं उत्पात मचाने वाला होता है। आप इस समय बासी मुंह जो भी खाएंगे आपको उत्पात मचाने का मन करेगा या आपके घर के सदस्य उत्पात मचाएंगे। तीसरा चौघड़िया चंचल का चौघड़िया है, ये भी अशुभ माना जाता है। कुछ खास मायनों में इसको अच्छा समझा जाता है, लेकिन हम इसकी सलाह आपको नहीं दे रहे हैं कि इस समय आप कुछ भी सेवन करें। जो चौथा चौघड़िया होता है वो लाभ का चौघड़िया है और ये अति उत्तम चौघड़िया है। इस समय आप कुछ भी परचेजिंग कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। अगर आपने इस समय तक कुछ भी नहीं खाया है तो आप बासी मुंह भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो 3 चौघड़िया हैं बहुत अशुभ बने हैं। और अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठने के आदी हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ भी खा सकते हैं जो आपको सजेस्ट किया गया है। हमारी सलाह माने तो आपको बासी मुंह कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे खासे पूजा पाठ करिए और भगवान भक्ति में लीन रहिए। तत्पश्चात एक चुटकी हल्दी आपकी जुबान पर आप चूस लीजिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा आपको मिलेगी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको मिलेगी, माता लक्ष्मी की आपको कृपा मिलेगी और आपके हर कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। मंगलवार के दिन लाभ का जो चौघड़िया है उसके बाद अमृत का शुभ चौघड़िया है। लाभ और अमृत के शुभ चौघड़िये में अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। अमृत के बाद फिर अशुभ मुहूर्त आएगा और काल का चौघड़िया है, ये भी 1.5 घंटे का होता है, तो आपको सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। काल के बाद में शुभ का चौघड़िया है, इस समय आप परचेजिंग कर सकते हैं। शुभ के पश्चात फिर रोग का चौघड़िया है। अक्सर लोग संध्या समय शॉपिंग करते हैं, तो रोग के चौघड़िये में अगर आपकी शॉपिंग हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कितना अनिष्टकारी स्थिति निर्मित हो जाएगी। तो मेरी आपको यही सलाह है कि किसी भी चौघड़िये को जानने से पहले उसका समय अवश्य ही जान लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप चाहेंगे तो एक वीडियो हम इसी पर आपको बनाकर दे सकते हैं, लेकिन हम अभी जल्दी में वीडियो बना रहे हैं और हमारा उद्देश्य आपको इसकी जानकारी भर देना है। 8 चौघड़िये दिन के होते हैं और 8 चौघड़िये रात्रि के चौघड़िये कहे गए हैं, तो प्रत्येक का महत्व होता है। और जो रोग के चौघड़िये होते हैं बहुत ही वर्जित कहे गए हैं किसी भी शुभ काम के लिए। और कोई कहता है कि पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त है। अरे पूरे दिन शुभ मुहूर्त कैसे हो सकता है जब रोग का चौघड़िया भी आता है, उसमें चंचल का चौघड़िया भी आता है और उसमें उत्पात का चौघड़िया भी आता है, तो कैसे शुभ मुहूर्त हो सकता है। मित्रों, आपको ये मुहूर्त किसी पंडित जी से खुद निकलवाना चाहिए कि किस समय आपको शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि मुहूर्त का बहुत महत्व है। और चंद्रमा भी आपको विचार करना चाहिए। चंद्रमा जो वृषभ राशि में है, जिन लोगों के लिए चौथा है, 8वां है, 12वां है, अगर वो लोग इस दिन शॉपिंग करते हैं तो बर्बाद हो जाएंगे, उनके घर में कभी पैसा नहीं आएगा। तो इस चीज़ का विचार करिए, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है। मन यानी शुभ मुहूर्त। अगर आपका मन ही चौथे भाव में है, चौथी कंडीशन में है, 8वां है आपका मन और 12वां है आपका मन, तो आप कैसे शॉपिंग कर पाएंगे। आपके जीवन में उद्वेलित स्थिति आ जाएगी। तो आज मैंने आपको बताया, जो मुख्य बातें हैं मैंने आपको बताई, जो धनप्रद वस्तुएं हैं उस पर भी मैंने आपको बताया, लेकिन मेरा दायित्व है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, 25 साल की अनुभवी महिला होने के नाते आपको ज्ञान की कुछ बातें शेयर करूं जो
कोई आपको शेयर नहीं करेगा। बस अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया लगा रखी है हर ज्योतिषी ने। वो अपना फ़र्ज ही भूल गए हैं कि किस समय जातक को कोई ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए। वो समय बहुत अशुभ होता है, जैसे रोग का चौघड़िया बहुत अशुभ होता है, उत्पात का चौघड़िया बहुत अशुभ होता है, और चंचल का चौघड़िया भी अच्छा नहीं माना गया है। आपके लिए शुभ, लाभ और अमृत के चौघड़िए हर काम में श्रेष्ठ होते हैं। इसी के आधार पर मुहूर्त निकाला जाता है, लेकिन मुहूर्त निकालने के लिए आपका चंद्र बल भी देखा जाता है। आपका चंद्रमा अगर पहला है, तीसरा चंद्रमा है, छठा चंद्रमा है, सातवां चंद्रमा है और 11वां चंद्रमा है, तो आप किसी भी जेवर की शॉपिंग इन चौघड़ियों में कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको शुभ बताए। शुभ, लाभ, अमृत के चौघड़िए ही हर खरीदारी के लिए आपको श्रेयस्कर मानने चाहिए और उसमें ही आपको खरीदारी करनी चाहिए। आपका चंद्रमा अगर चौथा है इस दिन, 8वां है और 12वां है, तो इस दिन आपको किसी भी तरह की शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। इससे आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। और किसी के भी कहने पर आंख मूंद कर उस पर भरोसा मत करिए, क्योंकि कितने गुणी लोग हैं हम जानते हैं। जो लोग ज्योतिषी हैं वो सीना ठोक के आपका लाभ देखते हैं, आपका भला चाहते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिषी के नाम पे कलंक हैं, मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठने पर भी उनको शर्म नहीं आती है, तो उनसे आप सोचिए कि उनकी बातों में कितना दम है और उनको आपको व्यूज़ देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। आपको बेवकूफ़ बना के लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और उनको शर्म नहीं आती है। उनके चेहरे पे जो चमक है ना, वो आपको बेवकूफ़ बनाने की चमक है कि कितने बेवकूफ़ हैं मेरे फॉलोअर, जिनको मेरी बात पे तुरंत भरोसा हो जाता है कि मैं सत्य की मूर्ति हूँ। तो आपको इनसे सावधान रहना चाहिए। खुद फर्जी होते हैं और फर्जी लोगों की लिस्ट आपको थमा देते हैं कि मेरे चैनल में ये फर्जी है, ये फर्जी है, इससे अरे खुद फर्जी है वो औरत, खुद फर्जी है वो ज्योतिषी जो आपको मिसगाइड करती है और आप बेवकूफ़ हैं, उसको इतने ज़्यादा व्यूज़ देते हैं। आपको समझ ही नहीं है कि कौन आपका भला चाहता है और कौन आपका बुरा चाहता है। किसी भी टॉपिक पर लेके वीडियो बना देता है कोई भी, और आप उसको अंधभक्त बन के उसको फॉलोअर कर लेते हैं। तो इस चीज़ के बारे में सोचना। जिसको चौघड़िया ही देखना नहीं आता, जिसको चौघड़िया की समझ नहीं है, तो क्या ज्योतिष विद्या का निहाल करेगी। तो इस बारे में सोचना। मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। मुझे अफसोस होता है जो मिलियन सब्सक्राइबर लेके ऐसी बेदर्दी आपके साथ करते हैं, उनको विश्वास नहीं है कि आप उनकी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। वो अंधभक्त आपको समझते हैं, इसी नाते ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसका ना और होता है ना छोर होता है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस का आप लाभ ले सकते हैं। आज आखिरी दिन है नवरात्रि ऑफ़र का। मैंने 15 दिन के लिए बढ़ा दिया था। इस ऑफ़र का लाभ रात्रि 12 बजे से पहले आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।